Good morning, students. In this video, we will learn the chapter 10, the signal one. The author of the chapter is Vsevolod Mikhailovich Garshin. He was a Russian author of short stories. जो ऑथर इस चैप्टर के वो शॉर्ट स्टोरीज के ऑथर हैं और वो रशियन थे। 1877 में उन्होंने आर्मी में सर्व किया, आर्मी ज्वाइन की जब रशियो टर्किश वॉर हुई थी। लेकिन जब वॉर एंड हुई ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एन ऑफिसर। उन्हें ऑफिसर के रैंक पर भी पोस्ट किया गया, बट सून ही रिजाइन, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया क्योंकि ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन राइटिंग एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू डिवोट हिज टाइम इन राइटिंग पार्ट, सो ही रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब। उन्हें राइटिंग बहुत पसंद थी, राइटिंग करना, तो इसलिए उन्होंने अपना टाइम डिवोट करने के लिए उन्होंने आर्मी से रिजाइन कर दिया। नाउ द स्टोरी इज ऑल्सो अ एक्स सोल्जर, स्टोरी भी एक्स सोल्जर की है जिसने रिटायरमेंट के बाद एक रेलवे ट्रैक एज ए रेलवे ट्रैकर जॉब की। तो लेट्स रीड व्हाट अबाउट द स्टोरी। Salmon is an ex-soldier who takes a job as a railroad track walker. सैम्यून जो कि एक एक्स सोल्जर रह चुका है, वो एक वो एक जॉब पकड़ता है एज ए रेल रोड ट्रैक वॉकर। ट्रैक वॉकर कौन होते हैं? जो एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है उनको, उसके उस पर्टिकुलर एरिया में उनको देखभाल करनी होती है, जैसे नट्स टाइटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द रेल्स। उसे मेंटेन करके रखना था एक सर्टेन पोर्शन, जैसे मैंने आपको बताया एक एरिया उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, इस एरिया तक की रेल ट्रैक को आपको ध्यान रखना है। इंक्लूडिंग सच थिंग्स एज क्लियरिंग अवे स्नो इन विंटर, और उसमें जैसे विंटर्स में स्नो इकट्ठी हो जाती है तो उनको वो भी क्लियर करना होता है। हिज नेबर वेजिली इज ऑल्सो अ ट्रैक वॉकर हु लिव्स इन ए हट। उसका एक पड़ोसी है वेजिली, वो भी एक ट्रैक वॉकर है जो उसके पास ही थोड़ी दूर हट में रहता है। सम सम 6 or 7 miles अवे। डू दे गेट अलोंग? रीड ऑन। अब वो क्या उनके बीच में सब कुछ ठीक चलता है, ये हम देखते हैं। Semyon Ivanov had earlier served as an assistant to an army officer. He was now in poor health and lived with his wife at Kursk. Semyon Ivanov है वो असिस्टेंट, आर्मी ऑफिसर के असिस्टेंट के तौर पर काम कर चुका है। अब उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है और वो अपनी वाइफ के साथ कर्स्क में रहता है। Once he happened to ride on an engine, and at one of the stations, the face of the station master seemed familiar to him. They both recognized each other. The station master had been an officer in Semon's regiment. एक बार वो एक इंजन पर राइड कर रहा था, तभी उसको दिखा कि स्टेशन मास्टर का जो चेहरा है बड़ा जाना पहचाना है। उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। They both recognized each other. स्टेशन मास्टर सैमन के रेजिमेंट में ही ऑफिसर की पोस्ट पर काम कर चुका है। यू आर इवानो, ही सेड। यस योर एक्सीलेंसी। तुम इवानो हो? उसने कहा। यस सर। हाउ डू यू कम टू बी हियर? तुम यहाँ कैसे हो? सैमन टोल्ड हिम ऑल। सैमन ने सब कुछ बताया। देयर इज नो वेयर फॉर मी टू गो, आई मस्ट हंट फॉर वर्क सर। कहीं कुछ रास्ता नहीं है सर, तो इसलिए मुझे काम की तलाश में हूँ सर। द स्टेशन मास्टर लुक्ड एट हिम एंड सेड, स्टे हेयर फॉर अ व्हाइल एट द स्टेशन, वेयर इज योर वाइफ? स्टेशन मास्टर ने उसको तरफ देखा और कहा, यहाँ थोड़े टाइम स्टेशन पर रुको, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? माई वाइफ इज एट कर्स्क, मेरी वाइफ कर्स्क में है। वेल, ब्रिंग योर वाइफ हेयर, आई विल गिव यू अ फ्री पास फॉर हर। देयर इज अ पोजीशन एज ए ट्रैक वॉकर ओपन, आई विल स्पीक टू द चीफ ऑन योर बिहाफ। अब स्टेशन मास्टर कहता है, अपनी वाइफ को यहाँ ले आओ, मैं उसको एक फ्री का पास भिजवा दूंगा। यहाँ पर एक ट्रैक वॉकर की पोजीशन खाली है, मैं अपने चीफ से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। आई शेल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू योर एक्सीलेंसी, रिप्लाइड सेमन। सेमन ने कहा, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा सर। सेमन स्टेड एट द स्टेशन, हेल्प्ड इन द किचन, kept the yard clean and swept the platform. Soon his wife arrived and Simon went to his new hut. सैमन वहीं पर रुका, उसने किचन में हेल्प की, यार्ड क्लीन किया, प्लेटफॉर्म की सफाई की। जल्दी उसकी वाइफ भी वहां आ गई और सैमन अपनी नई झोपड़ी में चला गया। देयर वॉज अ लिटिल वेजिटेबल गार्डन एंड सम प्लोड लैंड ऑन ईदर साइड ऑफ द रेलवे एम्बैंकमेंट। एक छोटा सा वेजिटेबल गार्डन भी था एंड सम प्लोड लैंड, और थोड़ी सी जमीन भी थी ऑन आइदर साइड ऑफ द रेलवे एम्बैंकमेंट। रेलवे एम्बैंकमेंट, अ वॉल ऑफ
stones raised to carry rail tracks over low ground. एक ऐसी वॉल जो रेल ट्रैक्स को लो ग्राउंड पर ले जाने की साइड जो वॉल होती है. Salmon was happy. I could do some farming here, thought Salmon. Salmon बहुत खुश था उस जमीन को देख के और उसने मन मन में सोचा कि मैं यहाँ थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर सकता हूँ. Salmon was given all necessary stores. A given flag, green flag, red flag, lanterns, horn hammer, screw wrench for the nuts, a crowbar, spade, broom, bolts and nails, 2 books of regulations and a timetable of the trains. ओके. सैमन को वो सारी की सारी ज़रूरत की चीज़ें दी गई जैसे ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, एक लैंटर्न, हॉर्न हैमर, स्क्रू रेंच फॉर द नट्स टाइट करने का जो रेंच होता है, क्रोबार, स्पेड, ब्रूम, बोल्ट्स एंड नेल्स, 2 बुक्स दी गई रूल रेगुलेशंस की, टाइम टेबल ऑफ द ट्रेन. 2 hours before a train was due, he would go over his stage section, sit on the bench outside his hut, and look and listen whether the rails were trembling or the rumble of the train could be heard. 2 घंटे ट्रेन के आने से पहले वो बाहर आता, अपने बाहर की झोपड़ी के बाहर बैठ जाता और ध्यान से सुनता कि ट्रेन के आने की कंपन महसूस हो रही है या नहीं. He would go over the track twice a day, examine and tighten up nuts here and there, look at the water pipes, etc. and then go home. वो 2 बार पूरी रेलवे ट्रैक को एग्जामिन करता था, नट्स को टाइट करता था, वाटर पाइप्स को चेक करता था और फिर घर जाता था. देयर वॉज ओनली वन ड्रॉबैक. ही ऑलवेज हैड टू गेट द इंस्पेक्टर्स परमिशन फॉर द लीस्ट लिटिल थिंग ही वांटेड टू डू. बस एक ही कमी थी उस जॉब में कि उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इंस्पेक्टर जो वहाँ का इंचार्ज था उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी. 2 months passed. It was summer, so there was no snow to clear away, and the trains on that line were infrequent. 2 महीने बीत गए थे क्योंकि गर्मियों का टाइम था, इसलिए स्नो क्लियर का कोई भी काम नहीं था, बर्फ हटाने का भी कोई काम नहीं था और ट्रेन्स का भी आना जाना बड़ा इनफ्रिक्वेंट था, यानी कंटिन्यूस नहीं था. सेमन बिगेन टू गेट एक्वेंटेड विद हिज नेबर्स. अब जो सेमन है वो अपने पड़ोसियों को भी जानने पहचानने लग गया था. गेट एक्वेंटेड मीन्स गेट फैमिलियर, गेट टू नो ईच अदर बेटर. वन वॉज अ वेरी ओल्ड मैन हु स्केर्सली मूव्ड आउट ऑफ हिज हट. एक पड़ोसी तो बहुत बूढ़ा था जो कभी कभी अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता था. द अदर, वेजली स्टेपनिक, वॉज अ यंग मैन, थिन बट मस्कुलर एंड ऑल्सो ट्रैक वॉकर लाइक हिमसेल्फ. अब जो दूसरा पड़ोसी था वेजली स्टेपनिक, जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, वो यंग मैन था, पतला था बट मस्कुलर था, वो भी एक ट्रैक वॉकर था लाइक हिमसेल्फ. अब क्वेश्चंस यहाँ अराइज हो सकता है कि भाई व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिली. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वो थिन था, मस्कुलर था एंड हिज जॉब वाज आल्सो ट्रैक वॉकर. तो these types of questions occurs in between the chapter. He and Salmon met for the first time on the line midway between their huts. ये क्वेश्चन भी आ सकता है, when did they meet first time. तो he and Salmon कहाँ मिले फर्स्ट टाइम, ऑन द लाइन मिडवे बिटवीन देयर हट्स. उनकी दोनों हट्स के जो बिल्कुल बीच की लाइन थी वहाँ मिले थे. गुड हेल्थ टू यू नेबर, सेड Salmon टू वेजिली. Salmon ने वेजिली से कहा, आशा है आप ठीक होंगे. हाउ डू यू डू, द नेबर रिप्लाइड एंड देन मेड ऑफ. तुम कैसे हो, और वो वहाँ से ये कह के चला गया. Salmon often talked of the days goes by, but Wesley for the most part kept silent. Salmon अक्सर अपने बीते हुए दिनों की बातें करता था, लेकिन वेजिली चुप रहना पसंद करता था. I have had no little sorrow in my day, Salmon would say. Salmon कहता है, भाई मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई. तकलीफ का मतलब ऐसा नहीं है कि कभी उसकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आया, बट उसके पास पेशेंस थी. उस पेशेंस से उसने सब कुछ ठीक किया, मतलब उसने वो कभी ज़्यादा परेशान नहीं फील किया उसने अपने आप को. बट वट गॉड मे गिव सो विल इट बी. सब भगवान की माया है, इसलिए जो है वो ठीक है. एंड परहैप्स सेड वेजिली. और वेजिली क्या कहता है, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी टू टॉक टू यू. एंड ही टर्न्ड एंड वेंट ऑफ. अब वेजिली कहता है, तुमसे बात करना मुझे अपना समय बर्बादी लग रहा है, और वहाँ से चला जाता है. नेबर, सेमन कॉल्ड, वाई डू यू लूज योर टेम्पर, बट हिज नेबर डिडंट टर्न अराउंड. अब सेमन कहता है कि तुम इतनी जल्दी अपना टेम्पर क्यों खो देते हो, यानी गुस्सा क्यों आ जाता है तुम्हें इतनी जल्दी. लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया और वहां से चला गया वेजिली. अब क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है, विच लाइन शो
which line shows that Vasily was ill tempered या short tempered? भाई किन लाइन से पता चलता है कि वेजिली शॉर्ट टेम्पर था? when Simon asked him that he didn't have any sorrow, and what did he say? Waste of time for me to talk to you. उसने कोई रिप्लाई भी नहीं था. तो these lines shows that Vasily was hot tempered. Simon went home and said to his wife Arina, something doesn't seem right about our neighbor. सैमन अब घर वापस जाता है एरिना के पास, अपनी वाइफ के पास. हिज वाइफ नेम वाज एरिना. और वो कहता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा हमारे पड़ोसी के साथ, ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक नहीं है उसके साथ. द टू मैन मेट अगेन एंड डिस्कस द सेम टॉपिक्स. अब वो दोनों पड़ोसी फिर से मिलते हैं, सेम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं. वट सॉर्ट ऑफ लाइफ इज देयर फॉर अ पुअर मैन इन अ हट हेयर और देयर? वट पे डू यू गेट? आस्क्ड वेसिली वन डे. किस तरह की लाइफ जी रहे हैं हम गरीब लोग, इस कभी इस हट में कभी उस हट में, तुम्हें कितनी पे मिलती है? वेजिली ने एक दिन पूछा. नॉट मच वेजिली, 12 रूबल्स. अब सेमन रिप्लाइड कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस 12 रूबल्स मिलते हैं. एंड आई 13.5 रूबल्स. वाई? बाय द रेगुलेशंस द कंपनी शुड गिव अस 15 रूबल्स अ मंथ. हु डिसाइड्स दैट यू शुड हैव 12 रूबल्स और आई 13.5? आस्क योर सेल्फ. अब वेजिली फिर से कहता है कि मुझे 13.5 रूबल मिलती है. क्यों? रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कंपनी को हमें 15 रूबल्स देने चाहिए एक महीने में. ये बात कौन डिसाइड करता है कि तुम्हें 12 रूबल्स मिलने चाहिए और मुझे 13.5? अपने आप से पूछो. एंड यू से अ मैन कैन लिव ऑन दैट? आई शैल नॉट स्टे हेयर लॉन्ग, आई शैल गो समवेयर एनीवेयर. और तुम कहते हो कि इतना सब कुछ ठीक है, मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, मैं कहीं और चला जाऊँगा, कहीं भी. But where will you go? Stepnik. Here you have a house, warmth, a little piece of land. Your wife is a worker. अब स्टेपनिक कहता है कहाँ जाओगे भाई तुम? यहाँ पे तुम्हारा घर है, छोटी सी जमीन है, तुम्हारी वाइफ भी एक वर्कर है. लैंड? यू शुड लुक एट माई पीस ऑफ लैंड, नॉट अ ट्विग ऑन इट, नथिंग. आई प्लांटेड सम कैबेजेस इन द स्प्रिंग जस्ट व्हेन द इंस्पेक्टर केम अलोंग. जमीन? तुम जरा मेरे जमीन के टुकड़े को देखो, एक तिनका नहीं उगा सकता मैं वहाँ. एक बार मैंने वहाँ पर कैबेज उगाई थी स्प्रिंग सीजन में, तभी इंस्पेक्टर वहाँ आ गया और उसने कहा व्हाट इज दिस? वाई हैव यू नॉट रिपोर्टेड दिस? तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? वाई हैव यू डन दिस विदाउट परमिशन? तुमने बिना परमिशन के क्यों किया? डिग देम अप, इन्हें उखाड़ो, इनकी रूट्स को, और तुम्हारे ऊपर 3 रूबल्स का फाइन लगता है. यू आर हॉट टेम्पर्ड सेड सैमन. अब सैमन कहता है भाई तुम हॉट टेम्पर्ड हो. ठीक है. नो आई एम नॉट हॉट टेम्पर्ड बट आई टेल द ट्रूथ. आई विल कंप्लेन टू द चीफ. वी विल सी देन. एंड वेजिली डिड कंप्लेन टू द चीफ. अब वेजिली कहता है नहीं, मैं हॉट टेम्पर्ड नहीं हूँ, मैं बस सच बोलता हूँ और मैं चीफ को इसके बारे में कंप्लेंट करूँगा, तब देखूंगा क्या होता है. और वेजिली ने चीफ को कंप्लेन भी किया. वन डे द चीफ केम टू इंस्पेक्ट द लाइन. Some important persons were coming from St. Petersburg to conduct an inquiry. So prior to their journey, it was necessary to put everything in order. एक दिन चीफ वहां पर आया इंस्पेक्शन करने के लिए. कुछ उसके साथ इम्पोर्टेंट पर्सन्स भी आ रहे थे साथ में इंक्वायरी करने के लिए. इसलिए उनकी सो प्रायर टू देयर जर्नी, यानी उनके आने से पहले, इट वॉज नेसेसरी, ये ज़रूरी था कि सब कुछ ऑर्डर में रहे. अब जैसे भाई हम भी देखते हैं कि कोई हमारी इंस्पेक्शन करने आता है तो हम सब हमारे आप अब बच्चों आपकी नोटबुक्स की इंस्पेक्शन होती है, तो इंस्पेक्शन से पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है. एंड व्हाट डू? यू कीप योर नोटबुक्स इन वेरी कीप योर नोटबुक्स वेरी मेंटेन. आप इंडेक्स बना लेते हो, एवरीथिंग डज. The sleepers were carefully examined, spikes driven in a bed, nuts tightened, posts painted, and orders given for yellow sand to be sprinkled at the level crossing. भाई सब कुछ ठीक कर दिया गया उनके आने से पहले. नट्स टाइट कर दिए गए, पोस्ट को पेंट कर दिया गया, ऑर्डर दिए गए कि येलो सैंड को स्प्रिंकल कर दिया जाए हर जगह. बोथ सेमन एंड वेजिली वर्कड हार्ड फॉर अ होल वीक एंड पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर. वेजिली और सेमन ने बहुत हार्ड वर्क किया उनके आने से पहले और हर चीज़ ऑर्डरली कर दी. द चीफ अराइव्ड ऑन अ ट्रॉली. चीफ ट्रॉली पर आया पहुंचा. 4 men वर्किंग द हैंडल्स एंड द लीवर्स मेकिंग द 6 व्हील्स हम.
उसके साथ 4 आदमी थे जो हैंडल संभाल यानी ट्रॉली को संभाल रहे थे। एंड लीवर्स मेकिंग द 6 व्हील्स हम्स, और उस ट्रॉली को चलाने का काम भी कर रहे थे। द ट्रॉली रीच सेमन्स हट, ट्रॉली सेमन के हट के पास पहुंची। हु रैन आउट एंड रिपोर्टेड इन सोल्जरली फैशन, जो भागकर बाहर आया और उसने रिपोर्ट किया सोल्जरली फैशन में, अपने सोल्जर एक सोल्जर की तरह उसने सैल्यूट किया। हैव यू बीन हेयर लॉन्ग इंक्वायर्ड द चीफ, चीफ ने पूछा क्या तुम बहुत लंबे समय से यहाँ पे काम कर रहे हो। सिंस द 2nd of May योर एक्सीलेंसी, मैं 2 मई से काम कर रहा हूँ यहाँ पर सर। ऑल राइट थैंक यू, हु इज एट हट नंबर 164, अब वो पूछते हैं कि हट नंबर 164 में कौन है। द अकम्पनिंग ट्रैफिक इंस्पेक्टर रिप्लाइड वेजिली स्टेपनिक, अब उसके साथ जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर था जो उसको अकम्पनी कर रहा था उसने बोला कि हट नंबर 164 में वेजिली स्टेपनिक रहता है। स्टेपनिक, इज इट द मैन अगेंस्ट whom you made a note last year? स्टेपनिक, ओह ये वही आदमी है ना जिसके बारे में, जिसके खिलाफ तुमने मुझे लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था। ही इज सर, रिप्लाइड द इंस्पेक्टर, हाँ ये वही है सर। वेल वी विल सी वेस्ली स्टेपनिक गोन, हाँ तो चलो हम वेस्ली स्टेपनिक से मिलेंगे। देयर विल बी ट्रबल बिटवीन देम एंड माई नेबर, सेड सैमन टू हिमसेल्फ, अब सैमन अपने आप से कहता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है उनके बीच में, यानी जो चीफ आए थे और मेरा जो पड़ोसी है, क्योंकि वो मनी मन में जानता था कि ही इज़ वेरी हॉट टेम्पर्ड, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है। नाउ दीज आर द क्वेश्चन। Semen had the chance to get acquainted with his neighbors because there were fewer jobs due in the summer, fewer trains used. He was neglecting both options A and B. So, what should be the both options A and B? So, these are all the questions of your questions with your back exercise, and here you can see answers are also given in this video. You can see यहाँ तक तो आपके क्वेश्चन है बेटा, ये आंसर्स हैं आपके। ओके, A B C, okay, D, and this is all. I hope the chapter is clear to you all. Thank you. Have a nice day.